Hello students, welcome to my YouTube channel Commerce Junction. Today we are going to start accounting ratio. और accounting ratio में 4 मेन फॉर्मूले हैं. फर्स्ट इज लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड इज सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड इज एक्टिविटी रेशियो और फोर्थ इज प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो. तो वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे हम. सबसे पहला है लिक्विडिटी रेशियो. तो देखते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी रेशियो मैंने लिख दिया है. तो पहले यहाँ पे इसका कंसेप्ट समझते हैं क्या होता है लिक्विडिटी रेशियो. तो लिक्विडिटी रेशियो मींस यानी कंपनी की लिक्विडेशन फॉर्म कैसी है, लिक्विडेशन पोजीशन कैसी है. लिक्विडेशन मतलब कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा कर पाएगी या नहीं. शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मींस अपनी कंपनी अपनी करंट लायबिलिटी को पूरा कर पाएगी या नहीं. जानने के लिए हम क्या करते हैं, लिक्विडिटी रेशियो निकालते हैं. ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशियो मतलब यहाँ पर लिख देना, calculate to meet short term financial obligation है ना. शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मीन्स कंपनी अपनी करंट लायबिलिटी को पूरा कर पाएगी या नहीं. इसको जानने के लिए हम क्या निकालते हैं, इसको चेक करने के लिए हम क्या निकालते हैं, लिक्विडिटी रेशियो. तो लिक्विडिटी रेशियो का जो एक फॉर्मूले के अंदर से हम लिक्विडिटी रेशियो निकालते हैं, फॉर्मूला 1. ठीक है, फॉर्मूला 1 सबसे फर्स्ट रेशियो इसमें आता है करंट रेशियो. तो करंट रेशियो देखते हैं यहाँ पे, देखो जल्दी से. करंट रेशियो देखो, करंट रेशियो का जो करंट रेशियो होता है किसके इक्वल होता है, करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी के. तो करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी, यहाँ लिख लेते हैं करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटीज. ठीक है, अब ये भी देखना पड़ेगा कि करंट एसेट्स कौन कौन सी होती है और करंट लायबिलिटी कौन कौन सी होती है. ये 11th का कंसेप्ट है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि व्हाट इज करंट एसेट्स. तो करंट एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इन कैश विद इन 12 मंथ, तो उसे बोलते हैं करंट एसेट. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश. ठीक है, विद इन 12 मंथ में जो कैश में कन्वर्ट हो जाए और हमें रिसीव हो जाए उसे बोलते हैं क्या, करंट एसेट्स. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल. ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मतलब कैश एट बैंक, कैश इन हैंड. यहाँ पे लिख देता हूँ इसका नीचे एग्जाम्पल, कैश एट बैंक, यहाँ पे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है, कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंडर में आते हैं. अगर देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ट्रेडिसेबल है ये, ट्रेडिसेबल. एक चीज़ और आती है इसमें, जैसे अगर इसमें प्रोविज़न हो गया, ट्रेडिसेबल के अंदर, तो प्रोविज़न को लेस कर देना. यहाँ पे लेस प्रोविज़न भी लिख देता हूँ, लेस प्रोविज़न PBD, लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स. ठीक है, डाउटफुल डेट्स. ठीक है, डाउटफुल डेट्स की अगर सपोज आपके ट्रेड रिसीवेबल 120 के हैं और प्रोविज़न 20 का बना रखा, तो 20 आपको माइनस करने पड़ेंगे. तो आपके 1 लाख आपको ट्रेड रिसीवेबल में टोटल लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो गया ट्रेड रिसीवेबल. तो यहाँ पे ये क्या है, करंट एसेट्स. और भी लिख सकते हैं यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस. ठीक है, यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस आ जाएगा आपका. ठीक है, तो बहुत सारे हैं एक्सेट्रा लिख देता हूँ, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आते जाएंगे.
करंट लायबिलिटी यहाँ पे लिख देता हूँ पेबल विद इन 12 मंथ। 12 मंथ में हम पे करते हैं, 12 मंथ्स, ये भी 12 मंथ्स है, लेकिन ये रिसीव होती है, ये पे होती है, ठीक है। तो 12 मंथ्स ये भी है रिटर्न, बस डिफरेंस इतना है कि ये रिसीव होती है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी हम पे करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। और यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो आप 1 बाय 1 ऐड करके सारे आइटम्स को यहाँ वैल्यू पुटअप करें, एसेट्स का एसेट, करंट एसेट का करंट एसेट्स में और करंट लायबिलिटी का करंट लायबिलिटी में आप पुटअप करके सीधे आंसर निकल जाएगा। और इसका जो आइडल रेशियो होता है, करंट रेशियो का आइडल रेशियो, मैं आइडल रेशियो लिख देता हूँ यहाँ पे। आइडल रेशियो 2:1 होता है, ठीक है, 2:1, यानी कि ट्वाइस होनी चाहिए, एसेट लायबिलिटी की ट्वाइस होनी चाहिए। ट्वाइस मतलब दुगनी, ठीक है, यानी कि 1 रुपये की 2 रुपये की एसेट्स पे 1 रुपये की लायबिलिटी, तो ये सेफ बिजनेस माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पे लिक्विड रेशियो इसका आता है, लिक्विड रेशियो। अब लिक्विड रेशियो को हम अदर नेम से भी जानते हैं, यहाँ पे आएगा क्विक रेशियो। क्या आएगा? क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला यहाँ पे क्विक रेशियो, और क्विक रेशियो को भी यहाँ पे एसिड टेस्ट रेशियो। तो 3 नेम है, इनका काम एक ही है, 3 नेम है, इनका काम एक ही है। तो एग्जाम में किसी भी नेम से आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे वो लिक्विड से आए, क्विक से आए, एसिड से आए, ठीक है। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेट्स देखो, लिक्विड एसेट जो कैश में कन्वर्ट होती है 3 मंथ्स में, कितनी में आती है? 3 मंथ्स में, ठीक है। यहाँ पे किस में कन्वर्ट होती है? 3 मंथ्स में, मैं लिख देता हूँ 3 मंथ्स, ठीक है, लिक्विड एसेट। अगर आपको लिक्विड एसेट क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आप उसके लिए भी फॉर्मूला लिख लो। ये देखो, लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बोल दो, स्टॉक बोल दो, बात एक ही है, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स। तो ये क्या है हमारे? एडवांस टैक्स, ठीक है। अगर हम करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स लेस कर देंगे तो हमारे लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट हो जाएगा और हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। करंट लायबिलिटी आपको मैंने बता दी। और एक नोट लिखना है हमें, इन करंट एसेट्स does not include loose tools, and store and spares, लिख देना, stores and spares, store and spares, ठीक है, ठीक है। डज नॉट इंक्लूड स्टोर